नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कल सर जिस तरीके से पुलिस का लाठी का प्रहार हुआ है छात्रों पर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत शर्मनाक है ये। देखिए, 20 जुलाई को इस देश में जन जी क्रांति शुरू हो गई और अब तो पूरा हिंदुस्तान ही एक जंतर मंतर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा पीढ़ी का गुस्सा एकदम उबाल पर है और हर जगह पुलिस का वही हाल है। मतलब हर जगह पुलिस बिल्कुल बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर उतर आई है। वो जो कहते हैं कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो पूरे देश में गुंडागर्दी के पीछे वर्दी दिख रही है। जंतर मंतर में देखिए आपने 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस वालों ने किया, मैंने देखा सारे पुलिस वालों ने नेम प्लेट हटाए हुए थे। अब मान लीजिए इक्का दुक्का पुलिस वाला नेम प्लेट नहीं लगाता है तो ये बात समझी जा सकती है कि हड़बड़ी में किसी का नेम प्लेट छूट गया होगा। लेकिन यदि सारे के सारे पुलिस वालों ने नेम प्लेट नहीं लगाया हो तो इसका तो मतलब है कि ऊपर से आदेश है। इसका तो मतलब है कि तड़ीपार गृह मंत्री का आदेश था कि नेम प्लेट नहीं लगाना है, आज गुंडाई करनी है जम के। और जिस तरह दिल्ली में आपने देखा बैरिकेड्स में बिजली के करंट दौड़ रहे थे, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, कोई लड़का गिर गया है तो उसको 5-5 लोग लाठी से मार रहे हैं, लगता है जान लेके ही रहेंगे। और मतलब टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जिनका डेट्स भी एक्सपायर कर गया था। तो बहुत बर्बरतापूर्ण तरीके और मोटा मोटी वही स्थिति कल पटना में दोहराई गई। कल पटना में आइशा का राजभवन मार्च था और डाक बंगला चौराहे पर इन लोग को रोकने की कोशिश की गई। हालांकि बच्चों ने ही बहुत बहादुरी दिखाई है, बहुत सारे बच्चे तो बैरिकेड्स लेके ही भाग गए। फिर वाटर कैनन भी चला तो उसमें वो बिल्कुल रेन डांस करने लगे। उनको लगा कि गर्मी और उमस में ठंडा ठंडा पानी मिल रहा है तो चलो नाच लेते हैं। लेकिन यहाँ भी वैसे ही ये कुचलने की कोशिश की गई, बहुत पिटाई हुई है। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इसका उल्टा असर पड़ेगा। शुरू में जब आपको याद होगा 16 मई को जब कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था, अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन ये पार्टी बनाई थी, उस समय लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे थे। उस समय लोग लगा रहा था कि कोई मजाक हो, कोई जोक चल रहा हो। बीजेपी वाले भी, आईटी सेल वाले लिख रहे थे हमारे पास भी हीट स्प्रे है, हमारे पास भी हीट स्प्रे है, हम लोग तो कॉकरोचों को मार भगाएंगे। अभी हीट स्प्रे कहाँ चला है? हाँ, तो अभी हीट स्प्रे वही हो गया ना। अब तो देखिए छोटे छोटे शहरों में, दरभंगा, कटिहार, मोतिहारी, छोटे छोटे शहरों से खबरें आ रही है कि निकल गए हैं। अब छोटे उसके बाद कस्बों तक बात पहुंचेगी, फिर गांवों तक बात पहुंच जाएगी। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई पुराना जमाना तो है नहीं कि मतलब एक अंतर्देशीय भेजा गया तो 20 दिन में चिट्ठी पहुंची, डाकिया लाया तो फिर जवाब हुआ तो फिर 20 दिन में। अब तो देखिए लोग रियल टाइम में रहते हैं, फेसबुक लाइव होता रहता है, लोग रियल टाइम में देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर आप किसी को पीटिएगा तो एकदम लाइव बिहार के किसी दूर दराज के गाँव में लोग उसको देख लेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, उनका गुस्सा बढ़ जाएगा और वो वहां पर वो सड़क पर निकल जाएंगे। तो अब तो सरकार के लिए मुश्किल की बात हो जाएगी। और ये जो स्थिति में पहुंच गई है ये मतलब पूरी क्रांति, इसके लिए मोदी और शाह का अहंकार जिम्मेदार है। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी ऐसा आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में देखिए भूख हड़ताल ही की थी लोकपाल के मुद्दे पर। उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते तो दिल्ली पुलिस को भेज के सबको पिटवा देते, उठवा लेते। लेकिन वो एक शालीन व्यक्ति थे, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने वार्ता का रास्ता चुना। वही एक स्वस्थ लोकतंत्र में बात होती है कि पक्ष और विपक्ष के बीच एक संवाद बना रहता है। ये लोग तो मतलब जिसको कहते हैं ना, बिहार की बोली में रंगदारी पर उतारू हो गए हैं। अब बताइए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर है, उनके 100 सांसद हैं लोकसभा में, और उनके साथ ऐसे पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, उनकी नाक से खून निकल रहा है। और देखिए मतलब मैं क्या कहूँ, जिसकी बात कहूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऐसा शर्मनाक वक्तव्य आता है सूर्यकांत साहब का कि हमें फुर्सत नहीं है। तो फुर्सत नहीं है तो आप किस बात के लिए आपको फुर्सत है? कॉकरोच भी तो उन्हीं ने बोला था। वही ना, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच आंदोलन के जनक भी वही सूर्यकांत साहब हैं कि उनका इतना संवेदनहीन, उनकी एक टिप्पणी आई थी कि उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कर दिया, कॉकरोच जन आंदोलन शुरू हो गया। और अब जब उनके पास जा रहे कहते हैं कि हमारी वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है, तो किस बात की आपको फुर्सत है? लंदन जाकर बैडमिंटन खेलने की फुर्सत है? तो ये लोग अपने से खुद की इज्जत घटा रहे हैं। सर कल यहाँ पे देखने में मिला विनय बिहारी, संजय सिंह और कुछ नेता, इन्होंने बोला कि हमारे गाड़ी पे अटैक किया गया। और पता नहीं कोई इंसिडेंस है कि क्या, कि सारे लोग जो बोलने वाले हैं वो भाजपा या एनडीए के ही हैं। मतलब गाड़ियां तो सर, कल सदन चल रहा है तो आरजेडी का भी आया होगा, कांग्रेस के भी छः विधायक हैं।
तो सर ये क्या लगता है सर, इन पे अटैक हुआ क्या? नहीं, ये लोग देखिए बहुत बड़े नौटंकीबाज भी हैं। तो ये लोग अपनी गाड़ी तोड़ के कह देंगे कि भाई ये बच्चों ने, छात्रों ने तोड़ दिया है, जिससे कि पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा सके। तो इनका तो कुछ ठीक नहीं है। श्याम प्रसाद यादव सर बीजेपी के विधायक हैं, आज सदन में खुलेआम बोल रहे हैं कि छात्र नहीं थे, गुंडे थे। मैं तो सर वहां पे था, प्रोटेस्ट स्थल पे सारे छात्र ही थे। अब क्या इन लोग के, देखिए भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा रहती है। अब इन लोग को क्या समझा है ऐसा है। एक रवि किशन इनके सांसद है, नीट पेपर को हिंदी में नीट अखबार कर रहा है। अब पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है, कह रहे हैं कि नीट अखबार का जो लीक हो गया उसको हम लोग रुकवा देंगे। तो अब आपको परीक्षा का पेपर भी अखबार नजर आता है। तो मैं क्या कहूँ, आप लोग की बुद्धि पर मुझे तरस आ रही है। मोदी जी ने आज ट्वीट किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे हम लोग, और आज ही सर, आज ही न्यूज आ रहा है कि सीबीआई ने संजीव मुखिया को बरी कर दिया। अब मोदी जी तो दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, उनका अवतरण ही हुआ है झूठ बोलने के लिए। किस वादे पर वो उन्होंने आज तक किस वादे को पूरा किया है? 2014 में 12 साल पहले वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि 100 दिनों में देश का काला धन आ जाएगा। तो आ गया क्या काला धन? उन्होंने कहा था कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो क्या आ गए? उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या मिल गया रोजगार? उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे, तो बन गए क्या? तो मोदी जी तो दुनिया में पैदा ही हुए हैं यही झूठ बोलने के लिए, जुमलेबाजी के लिए। तो उनकी बात का क्या महत्व है? आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, 20-20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, पूरे देश की युवा पीढ़ी में हताशा का माहौल है, और आप बात बना रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। ये कौन सा मजाक है जी? कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1974 के जैसा ही बिहार में भी छात्र आंदोलन जन्म ले लेगा। उससे बड़ा आंदोलन मुझे लगेगा। 74 में तो कम से कम 50 साल से पहले की बात है, तो हम लोग बच्चे हुआ करते थे। उस समय तो ये सोशल मीडिया और ये सब है था नहीं, है ना? उससे ये बड़ा आंदोलन होगा। और जिस तरीके से इसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सरकार एकदम संवेदनहीन बन गई है, तो इस बार जो विस्फोट होगा वो 74 से भी बड़ा आंदोलन होगा, और इस बार सरकार के संभाले नहीं संभलेगा जी। तो ये थे हमारे साथ में अमिताभ सर। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे हम फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।